सत्र में पूज्य पंडित जी के चरणों में वंदन करते हैं, शास्त्री जी को भी प्रणाम करते हैं, आदरणीय मेहरचंद जी को भी प्रणाम करते हैं। बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम सभी धर्मशाला में आए हैं और यह जो हिमाचल की भूमि है उसमें 5 प्रधान शक्तिपीठ है, या यूं कह लीजिए कि शक्ति स्थानक है। शक्तिपीठ है, शक्ति स्थानक है और नाम है धर्मशाला। जहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती है उसी का नाम है धर्मशाला। उसी धर्मशाला में जो धर्म स्वरूपा, परब्रह्म स्वरूपा, पराम्बा, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी है, उनके चरित्र का गान हम करने वाले हैं। हमारे पास 7 दिवस थे, अब हमारे पास केवल 6 दिवस है। देखिए, माता जी की उपासना के लिए दिन का कोई भी ऐसा नहीं है कि इसी दिन से आरंभ करना है, इसी मास में करना है, इतने ही दिन लेना है। हालांकि नवान्न है, यानी 9 दिवस तक करना है। ये 9 दिवस तक क्यों करना है? तो कहते हैं 9 पूर्णांक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अष्ट प्रकृति है, यानी जिसकी स्वामिनी चामुंडा देवी है वह अष्ट प्रकृति है, और जो पुरुष है यानी परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे 8 और 1 9 होते हैं। इसीलिए 9 दिवस तक हमको ये आख्यान, ये वंदना, ये उपासना, ये चरित्र का गान करना होता है। पर हमारे पास केवल 7 दिवस है। 7 दिवस में तो देवी भागवत के श्लोकों का पाठ करना भी कठिन है। पूर्ण पाठ हम नहीं कर सकते, उसका विस्तार, उसका वर्णन, उसका गान तो क्या करेंगे। पर फिर भी हमारी जैसी बुद्धि है, हमारी जैसी मति है, हम प्रयास अवश्य करेंगे। हमारा भी ये पहला प्रयास है। हमने आज तक देवी भागवत पर कभी भी कोई प्रवचन भी नहीं दिया। सप्ताह की बात तो बहुत दूर की रही। हमारा भी ये पहला ही प्रयोग है या पहला ही प्रयास है। उससे पूर्व हमने बहुत सारे और पुराणों पर बात की है। आप सभी जानते हैं कि पुरी में विष्णु पुराण पर चर्चा हुई है, वर्णन हुआ है। फिर नर्मदा पुराण पर अमरकंटक में बात हुई है। पर देवी भागवत का विषय सर्वप्रथम बार ले रहे हैं। किस जन्म का पहला? हाँ, इस भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, भवानिस्तोतुं त्वं प्रभवति चतुर्भिर्नवदनै प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि न षड्भिस्सेनानिर्दशशतमुखैरप्यहि पतिस्तदन्येषं केशं कथय कथमस्मिन् नवसर। भवानी स्तोतुं त्वाम, हे भवानी, हे भगवती, तुम्हारी स्तुति करने के लिए, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भाव वंदना, तुम्हारी उपासना करने के लिए तो कौन कौन शक्तिमान नहीं है। अरे शक्तिमान स्वयं ही शक्तिमान नहीं है, उनका भी सामर्थ्य नहीं है। भवानी स्तोतुं त्वं प्रभवति चतुर्भिर्नवदनै, चतुर्भिर्नवदनै, जिनके 4 मुख है, ऐसे ब्रह्मा जी भी तुम्हारी स्तुति करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं, उनका भी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारी स्तुति कर सके। जिनके 5 मुख है, ऐसे भगवान शंकर, पंचानन शिव, भगवान शंकर के 5 मुख है। देखिए, पहले ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, फिर काल भैरव ने एक मस्तक का छेदन कर दिया, इसलिए ब्रह्मा जी के अब केवल 4 मुख रहे हैं। न तो ब्रह्मा जी शक्तिमान है जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, और ना ही पंचानन ऐसे भगवान शंकर भी तुम्हारी स्तुतियां प्रार्थना करने में शक्तिमान है। न षड्भिस्सेनानिर्, षड्भिः, जिनके 6 मुख है,
अब भगवान आद्य शंकराचार्य मुख की बात क्यों कर रहे हैं? मुख के अलावा भी किसी की बात कर सकते, पर बात यह है जब हमको गान करना है, जब हमको चरित्र गाना है, जब हमको स्मरण करना है तो आवश्यकता मुख की पड़ती है। उसमें भी जिह्वा, और जिह्वा की जो अधिष्ठात्री देवी है यानी वाणी देवी सरस्वती की आवश्यकता होती है। उसके बिना गा नहीं सकते, अरे उसके बिना चलकर यहाँ आ नहीं सकते, शक्ति की आवश्यकता है। और यहाँ आने की बाद में अगर लक्ष्मी देवी न हो तो यहाँ आने का प्लान, तो ना तो सरस्वती के बिना हम बोल सकते हैं, ना ही शक्ति के बिना आप सुन सकते हैं, ना ही आद्य लक्ष्मी की कृपा के बिना आप लोग यहाँ पर पधार सकते हैं। ऐसी भगवती के गुण गाने के लिए न तो चतुर्मुख ब्रह्मा, न ही भगवान शंकर, और ना ही जिसके 6 मुख है। ये 6 मुख वाले कौन है? भगवान कार्तिकेय के 6 मुख है। अब उनके 6 मुख कैसे हुए? तो कहते हैं जैसे ही कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ तभी देखिए उनका जो जन्म हुआ वह सारवण पर हुआ, यानी जेने આપણે સરકંડા કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, अथवा જેને આપણે નાની નાની સળકડીઓ કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં। अब उनका जो जन्म हुआ वह सारवण पर हुआ, इसलिए उनका एक नाम है सारवण भव। अब उस सारवण भव यानी कार्तिकेय के कितने मुख है? 6 मुख है। अब कथा बहुत लंबी है, हम आपको केवल संक्षिप्त में बताते हैं कि भगवान शंकर और देवी पार्वती भगवान विहार कर रहे थे। वहां पर देवताओं का आगमन हुआ, तारकासुर का उपद्रव बढ़ा और भगवान शंकर के और देवी पार्वती के विहार में बाधा हुई और भगवान शंकर का तेज स्खलित होकर गंगा जी के माध्यम से सरकंडों तक पहुंच गया। आगे कथा बड़ी है, अग्नि के माध्यम से सप्तर्षियों की जो पत्नियां थी उन्होंने भी ग्रहण किया, फिर वापस उसको छोड़ा। इस प्रकार से अंततो गत्वा वह सरकंडे पर आकर जिसका प्रादुर्भाव हुआ वह कार्तिकेय हुए। अब कार्तिकेय जब प्रागट्य हुआ तब उनको दूध पिलाने के लिए एक साथ 6 कृत्तिकाएं जो थी वो वहां पर आई। अब सभी की ऐसी इच्छा थी कि मैं भगवान कार्तिकेय को गोद में लेकर ये जो सुख है मातृत्व का वो मुझे मिले। तो एक कृतिका ने कहा मैं लूंगी, दूसरे ने कहा मैं लूंगी, या 6 की 6 खड़ी है। और भगवान कार्तिकेय ने सोचा सभी माँ की मातृत्व की भावना से आई है, किसी को भी निराश नहीं करेंगे, इसीलिए भगवान कार्तिकेय ने अपने 6 मुख बना लिए और एक साथ 6 मुख से उनका स्तनपान किया, इसीलिए उनके 6 मुख है। न षड्भिस्सेना निर्दशशत मुखैरा प्यहिपतिस् 10 शत यानी 100, 10 यानी 10, यानी जिसके 10,000 मुख है, सहस्र मुख है, शत और 10 यानी 1 सहस्र जिसके मुख है, ऐसे शेषनाग भी। अब आप जानते हैं ये पूरी पृथ्वी का जो भार है वो वहन करने वाले शेषनाग है। ऐसे शेषनाग भी अपने 1000 मुख से तुम्हारी स्तुति करने को समर्थ नहीं है, तो हमारा तो केवल एक ही मुख है। जब इतने सारे लोग भी असमर्थ है तो हम तो क्या करेंगे? वाणी की कृपा रही और बुद्धि में दुर्गा का प्रवेश हुआ तो जो समझ में आए आपके सामने कहेंगे। आप बड़े सुज्ञ श्रोताजन है, हमको क्षमा कर देंगे, हम ये जानते हैं। बस यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल प्रातःकाल 9 बजे इस सत्र का आरंभ करेंगे। आज बात तो बहुत करनी थी पर हमारे पास थोड़ा समय भी नहीं है और दूसरे आप सब लोग थके हुए आए हैं, तो यहीं पर पहले सत्र की समाप्ति करते हैं। न तातो न माता न बंधुर न दाता